हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके जाने के बाद आदित्य सोच रहा था कि कल वो उस आदमी से क्या कहेगा। वो दिन भर उस पोटली के बारे में ही सोचता रहा, पर कोई हल नहीं निकल पाया। अब वो समझ गया था, जो भी मेरी इज्जत है वो अब जाने वाली है। रात हो गई और वो पोटली के बारे में ही सोचते हुए सो गया। आधी रात के बाद उसे एक सपना आया। सपने में एक तालाब के पास एक पेड़ लगा था और उस पेड़ पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। आदित्य उन्हें तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक आम बहुत ही चमकता हुआ, बिल्कुल सोने के जैसा दिखाई दिया, और इससे पहले कि वो उसे तोड़ पाता, उसकी नींद खुल गई। अरे ये कैसा सपना था। तालाब, पेड़, चमकता हुआ आम। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये कोई संकेत तो नहीं। इतने में वो गांव वाला भी आ गया। उसके साथ 10-12 लोग और बाबा का चमत्कार देखने आए थे। बाबा बताइए, मेरी पोटली कहाँ है? मैं रात भर सो नहीं पाया। जैसे ही सुबह हुई भागते हुए आया हूँ। आदित्य ने सोचा, इज्जत तो वैसे भी जानी है, क्यों न एक कोशिश करके देख लिया जाए। उसने उस आदमी से पूछा, ये बताओ, उस जंगल में कोई तालाब है? हाँ है बाबा, उस आदमी ने जवाब दिया। आदित्य ने आगे पूछा, उसके आसपास कोई आम का पेड़ है? बाबा वहाँ तो कई आम के पेड़ हैं। नहीं, बिल्कुल तालाब से सटा हुआ। आदित्य ने कहा, बाबा इतना तो ध्यान नहीं है। आदमी ने कहा। आदित्य ने आगे बताया, उस तालाब के बिल्कुल किनारे पर एक आम का पेड़ है। तुम्हारी पोटली उसी पेड़ पर है। उस गांव वाले ने कहा। बाबा हम लोग अभी जाकर देखते हैं। उन लोगों के हाथ में लाठी डंडे थे, जो वो लोग जंगली जानवरों से बचाव के लिए लाए थे। और फिर वो सब जंगल की ओर चल दिए। उनके जाने के बाद आदित्य के दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि अगर पोटली नहीं मिली तो कहीं ये लाठी डंडे उसी पर न बरसने लगें। आधे पहर के बाद वो लोग लौट कर आए। आदित्य अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा था। अंदर आते ही वो आदमी उसके पैरों में गिरकर रोने लगा, और बाकी सब अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े हुए थे। बाबा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना जाने मैं क्या कर बैठता। आपने जहाँ बताया था, मेरी पोटली वहीं उसी पेड़ पर मिली। शायद कोई बंदर या कोई और जानवर पेड़ पर ले गया होगा। आदित्य ने उसे उठाया। अरे ये तो सब ईश्वर की कृपा है बाबा। हमारे ईश्वर तो आप ही हो। आप कभी इस गांव को छोड़कर न जाइएगा। और फिर वो लोग वहां से चले गए। आदित्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने तो अंधेरे में तीर चलाया था और वो सही जगह पहुंच गया। गांव वाले तो इसे बाबा का चमत्कार समझ रहे थे, पर आदित्य के लिए अभी भी ये सब एक पहेली बना हुआ था। पहले उसके आशीर्वाद से सारे गांव वालों के काम बन जाना, और अब पोटली का मिल जाना, जबकि उसको पता है कि वो कौन है। इस पहेली का हल तो उसे मिला नहीं, पर उसने ध्यान करना जारी रखा। और कोई भी गांव वाला जब भी कोई समस्या लेकर उसके पास आता, तो वो उसे अगले दिन आने को बोलता और उसके हल के बारे में सोचता रहता। कभी कभी तो हल पहले के जैसे सपने में मिल जाता, तो कभी कुछ और काम करते समय अचानक दिमाग में हल निकल आता, और इस तरह वो सबकी समस्याओं के समाधान करने लगा। उसकी ख्याति और दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, पर आदित्य की तलाश अभी भी जारी थी, और वो लगातार उसके बारे में सोच रहा था। एक दिन कुछ गांव वाले अपनी परेशानियों के हल के लिए आदित्य से मिलने आए। वो एक एक करके सबकी समस्या सुन रहा था, और जो कुछ भी उसकी समझ में आ रहा था वो उनका समाधान बता रहा था। अचानक उसकी नज़र कुछ दूर बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी, जो कि उसकी झोपड़ी से कुछ दूर लगे एक पेड़ के नीचे बैठा था और लगातार आदित्य की तरफ देख रहा था। आदित्य ने उस बुजुर्ग को इस गांव में पहले कभी नहीं देखा था। वो आदमी आदित्य का ध्यान बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। आदित्य बात तो गांव वालों से कर रहा था, पर उसका ध्यान उस बुजुर्ग आदमी पर था। उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, एक तेज, जो आदित्य का ध्यान उससे हटने नहीं दे रहा था। और एक बड़ी अजीब सी बात ये थी कि गांव वाले उसी रास्ते से पेड़ के पास से निकल कर जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था
जैसे उस आदमी को कोई देख ही नहीं पा रहा है। अब आदित्य की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसने बाकी बचे गांव वालों से अगले दिन आने को कहा। जब सब लोग चले तब वो बुजुर्ग वहां से उठा और आदित्य के सामने आकर बैठ गया। आदित्य खोया हुआ सा उसे देख रहा था। अरे बेटा, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आदित्य ने जवाब दिया और झोपड़ी के अंदर से पानी लेकर आया। पानी देने के बाद उसने पूछा, दादा आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने पहले तो आपको यहाँ नहीं देखा। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुम्हारे बारे में बहुत सुना, तो मैंने सोचा कि मैं भी मिल लेता हूँ। जिस तरह तुम लोगों की मदद करते हो, उसे सुनकर लगा कि और भी कोई है जो उस रहस्य को जानता है। उस आदमी ने कहा, रहस्य? कौन सा रहस्य दादा? आदित्य ने बड़े आश्चर्य से पूछा। इस प्रकृति का रहस्य, भगवान का रहस्य, ईश्वर का रहस्य, बुजुर्ग ने जवाब दिया। आदित्य की तो आंखें चमक उठी थीं। जाने कितने समय से वो यही जवाब तो ढूंढ रहा था। दादा जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि मैं किसी रहस्य को नहीं जानता। मैं तो इन लोगों की परेशानियों को अपना समझकर उनका हल सोचता हूँ और मुझे समाधान मिल जाता है, दादा ने आगे बताया। यही तो वो रहस्य है जिससे तुम्हें समाधान मिल जाता है। अब जरा सोच के देखो कि जब तुम किसी समस्या के बारे में गहराई से सोचते हो तो कौन है जो उसका हल तुम्हें देता है? क्योंकि तुम्हें तो उसका हल नहीं पता। फिर उसका हल कैसे मिल जाता है? कभी सपने में, तो कभी कोई अन्य काम करते समय, या फिर किसी और माध्यम से। जब समाधान पहले तुम्हारे दिमाग में नहीं था तो बाद में कैसे आ गया? यही तो रहस्य है। दादा, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मेरे दिमाग में हल नहीं होता, पर सोचते सोचते एक दो दिनों में किसी तरीके से हल मिल जाता है। मैं भी इससे आश्चर्यचकित हूँ, पर मेरी समझ से परे हैं। मैं जैसा हूँ वैसा नहीं था। मेरा भी एक परिवार है, मैं भी एक सामान्य इंसान था। जीवन की असफलताओं ने मेरा रास्ता बदल दिया और मैं ईश्वर को खोजने निकल पड़ा। ईश्वर तो नहीं मिले, पर मैं सन्यासी बन गया, आदित्य ने बताया। नहीं बेटा, ईश्वर तो तुम्हें मिल गए, पर तुम पहचान नहीं पाए, और यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, दादा ने कहा। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।